आ गई महारानी। सारा दिन अपने मायके वालों के पास ही बिताया कर, ससुराल वालों की तरफ तो ध्यान ही नहीं देती। मम्मी जी, आपको तो पता है कि मेरी मम्मी की कितनी ज़्यादा तबीयत खराब है। अगर मैं उनको नहीं संभालूंगी तो और कौन संभालेगा। अरे तो मैं क्या करूँ इसमें? अगर उनको इतनी चिंता थी तो एक बेटा पैदा कर लेते ना बुढ़ापे के लिए। तो मम्मी जी आप ही बताओ मैं क्या करूं, उनका है ही कौन मेरे अलावा। अरे तो तू उनके भविष्य की चिंता क्यों करती है? तू तो इस घर की बहू है, इस घर का ध्यान रखना, हमारा ध्यान रख। कोई नहीं है ना तो उनको वृद्धाश्रम छोड़िया। यहाँ लाने की परमिशन मुझे दे देते तो मैं यहीं रखकर उनकी सेवा और देखभाल कर लेती। हाँ हाँ, ये घर तेरे बाप का है, लिया उनको। धर्मशाला है क्या मेरा घर? अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है मेरा? जा रोटी बना, सब्जी तो ये बना रही है। भाभी, दीदी आप कुछ समझाते क्यों नहीं हो मम्मी को? अरे जैसे आप उनकी बेटी हो, आपको उनकी परवाह है, वैसे मैं भी तो किसी की बेटी हूँ ना, मुझे भी तो अपने माँ बाप की परवाह है। भाभी मैं ना आपका दुख अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन मम्मी कभी मानने के लिए तैयार नहीं होगी। इसके लिए ना मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया दीदी? ये लो मम्मी, खाना खाओ। और मम्मी आपके तो बड़ी मौज हो रही है, तीनों टाइम बहू के हाथ का गरम गरम खाना खाते हो आप। अरे मौज क्यों नहीं होगी? बेटा पैदा किया है मैंने, बेटा। बहू आएगी तो गरम गरम खाना तो खिलाएगी ना। अरे वाह, आज तो आलू गोभी की सब्जी बनाई है, मेरी पसंद की सब्जी है। क्यों प्रिया, आज ज्यादा खुश है क्या? हाँ मम्मी जी, आज मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे ना समझ आ गया कि अब तो यही मेरा घर है। अरे वाह, ये तो बढ़िया बात है, तेरे में अक्ल तो आई। जी मम्मी जी, और वैसे भी ना मैंने अपने चाचा के लड़के को बोल दिया है कि मेरे माँ पापा की सेवा अब वही कर ले। और वैसे भी मेरे चाचा जी थोड़े गरीब हैं, तो जो भी मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे मम्मी पापा की प्रॉपर्टी है, वो मैं अपने चाचा के बेटे को दिलवा दूंगी। चलो अच्छा है, ये तो बढ़िया बात है। सारे 3 त्योहार तो यहाँ से निकलवा लिए उन्होंने, और अब इकट्ठा माल हाथ लगने वाला था तो आपको बेवकूफ़ बना दिया उन्होंने। क्या? मैं समझी नहीं। आपको तो पता ही है कि भाभी के मम्मी पापा ना बीमार रहते हैं। अगर भाभी उनकी सेवा करती रहती तो हो सकता है उनकी जो प्रॉपर्टी है, इतनी सारी जमीन जायदाद है, वो उन्हीं को मिलती, क्योंकि ना वो इकलौती बेटी अपने माँ बाप के। अगर भाभी थोड़े दिन अपने माँ बाप की सेवा कर लेती तो सारी प्रॉपर्टीज हमें मिल जाती, भाभी के नाम हो जाती। अरे ये तू सही बात कह रही है। अभी रुक जा, मैं प्रिया को बुलाती हूँ। प्रिया। हाँ जी मम्मी जी। अरे बेटा प्रिया, तू काम करते करते सारे दिन थक जाती होगी, तेरे हाथों में तो इतना स्वाद है खाने में, तेरे माँ बाप भी खाने को तरसते होंगे। बेटा तू आज से ऐसे करना, वहाँ पर मत जाना खाना बनाने, ऐसे करना यहाँ पर ही बनाकर और उनका टिफिन दे दिया कर दोनों टाइम, तो वो भी खा लेंगे और खुश हो जाएंगे। ठीक है मम्मी जी, अब मैं ऐसा ही करूँगी।